एक तेरे नाम के सहारे घर से निकले थे हम। तेरा नाम जो मिला तो कुछ और पाने की ज़रूरत क्या है। माना कि दुनिया बड़ी है और रास्ते हैं अजीब, पर जब उंगली पकड़ी है राधा ने, रास्ता पूछने की ज़रूरत क्या है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि श्री जी प्रतिपल महाराज जी के साथ रहती हैं। उनके चेहरे का तेज, आकर्षण और अपने अनुयायियों के प्रति भाव इतना मनमोहक है कि जब महाराज जी के प्रवचनों और उनकी वाणी को सुनते हैं तो लगता है कि बस ये बोलते रहें और हम सुनते रहें। प्रतिपल उनकी छवि को ही निहारते रहें। उनकी छवि हमारे मन और मस्तिष्क में बसी रहे। महाराज जी की वाणी में इतना आकर्षण श्री जी की कृपा से ही संभव हुआ है। श्री जी की कृपा के बिना ये संभव हो ही नहीं सकता। महाराज जी अक्सर गुप्त शब्दों में इस महिमा का गुणगान भी करते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोनों समा। मैं राधा चरण दास आप सभी साधकों हरिभक्तों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरा जय जय श्री हित हरिवंश। जब जीवन की सारी बागडोर हम प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं तो हमारी सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन अपनी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हम प्रभु को कैसे देंगे, ये हमें उन संतों से सीखना चाहिए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के चरणों में लगा दिया। उसी का प्रतिफल प्रभु ने उनको दिया और उन्हें सारे बंधनों से मुक्त कर परम शांति का अनुभव प्रदान किया। पूज्य गुरुदेव इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्री जी के आंचल की छाया और उनका दुलार महाराज जी को प्रतिपल मिलता रहता है, क्योंकि किडनी जैसे असाध्य रोग के रहते और जीवन के अपार कष्टों को सहते हुए महाराज जी आज भी अपने सारे दैनिक कार्य सुचारू रूप से करते हैं। वे हमें कभी ऐसा अनुभव ही नहीं होने देते कि उन्हें किसी बात का कष्ट है, जबकि महाराज जी को प्रतिपल कष्ट का अपार अनुभव होता है। लेकिन ऐसा क्या है जिससे उन्हें इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी कौन सी आदर्श शक्ति है जो महाराज जी के साथ रहती है, प्रतिपल महाराज जी के साथ चलती है और उनको इन कष्टों से बचा के रखती है। वो शक्ति है राधा। राधा वो नाम है जिसको लेते ही जीवन के सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। महाराज जी के शरीर में अपार कष्टों के होते हुए भी उसका कोई प्रभाव महाराज जी पर नहीं होता। कष्ट तो होते हैं लेकिन साथ ही साथ होता है राधा नाम। अरे परमार्थ का विषय, एकांतिक विषय, बहुत नाक रगड़ो और वो कृपाल हो जाए, रास्ते दे दे तो बात अलग की बात है। कोई ऐसा थोड़ी हम तभी मानेंगे अब दिखाओ चमत्कार, तुम्हें भगवत साक्षात्कार हुआ है। अब जब पूछते क्या तुम्हें भगवत साक्षात्कार हुआ है, उसके लिए सर्टिफिकेट दिखाए कि हाँ देखो पास है भगवत साक्षात्कार, ऐसे सर्टिफिकेट थोड़ी है। इसीलिए महाराज जी के पास भी जो भी व्यक्ति जाता है महाराज जी उसे यही सलाह देते हैं, राधा राधा जपो, बस राधा राधा। इसके सिवा ऐसा कोई भी साधन नहीं है जो हमें जीवन के कष्टों से दूर रख सके। बस राधा ही वो नाम है जो हमें भवसागर पार लगा सकता है। महाराज जी ने बचपन से ही अपना जीवन भगवत प्राप्ति में लगा दिया। उन्होंने जीवन में वो खोजना चाहा जो स्थायी है। माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी, सारे रिश्ते नाते, सारे भौतिक सुखों को त्याग कर उन्होंने वो रास्ता अपनाया जो कि सीधे परमार्थ की ओर जाता है, भगवत प्राप्ति की ओर जाता है। ये वो रिश्ता है जो कभी समाप्त नहीं होता। सभी रिश्तों से ऊपर का रिश्ता प्रभु का रिश्ता है, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी और प्राप्त करना शेष ही नहीं रह जाता, जो परम आनंद है। कोई पल से दस्तखत है कि मैं भगवत प्राप्त हूँ, ये निसंदेह इसका कोई लिखित में प्रमाण नहीं है कि भगवत प्राप्त महापुरुष कैसे होंगे।
भगवत प्राप्ति एक आंतरिक विषय है। जैसा कि महाराज जी ने व्यक्त किया है, महापुरुष तो अपने अंदर ही मगन रहते हैं। उन्हें संसार के भौतिक सुखों, लाभ, हानि, जीवन मृत्यु से कुछ लेना देना नहीं होता। मृत्यु तो उनके लिए एक महोत्सव के समान है। उनकी आंतरिक प्रसन्नता जगजाहिर है। महापुरुष कभी भी हमें ये एहसास भी नहीं होने देते कि उन्हें किसी भी प्रकार से प्रभु दर्शन हुए हैं, जबकि ये तो उनके लिए रोज की बात है। वो रोज प्रभु के दर्शन करते हैं। जब हम किसी महापुरुष से मिलते हैं, उनसे मिलने के बाद ही हमें यह एहसास हो जाता है। उनसे मिलने वाली शीतलता शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। ये सिर्फ उनसे मिलने से ही होती है। जो भी ऐसे महापुरुषों से मिलता है, वो इस बात को अवश्य महसूस करता है। प्रभु तो हमारे भीतर ही है, बस जरूरत है उनको खोजने की। जिस दिन अपने भीतर हम प्रभु को खोज लेते हैं, उसके बाद प्रतिदिन हमें प्रभु दर्शन होते हैं। प्रभु से मिलना और प्रभु में मिलना दोनों अलग अलग बातें हैं। जब हम प्रभु से मिलते हैं, तब कुछ देर बाद अलग हो जाते हैं, लेकिन इसके स्थान पर जब हम प्रभु में मिलते हैं, तब बिछड़ने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है तो केवल अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद। हमारे पास समय है कि जब इतने महान संत का सानिध्य हमें मिल रहा है, ये भी जनमानस पर श्री जी की कृपा ही है। महाराज जी के रूप में साक्षात श्री जी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आई हैं। हमें इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस अवसर को यूं ही जाया नहीं करने देना चाहिए। महाराज जी द्वारा बताए गए वचनों पर चलना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए और उनके आचरण को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे हम जैसे अधमों का भी कल्याण हो सके। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस तुच्छ दास का जय जय श्री हरिवंश।